हेलो दोस्तों, रेनबो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। यह हल्का क्षारीय तरल एवं इसका pH 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रुधिर के दो भाग होते हैं, द्रव्य भाग और ठोस भाग। द्रव्य भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है तथा इसमें लगभग 92% जल व 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं एवं बिंबाणु। सबसे पहले अपन लेते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, मीन्स RBC। ये कुल रक्त कणिकाओं का 99% होती हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं एवं इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, WBC, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं तथा लाल अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण ये रंगहीन होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु को ग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं और अकणिकाणु को ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। अकणिकाणु यानी एग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं और मोनोसाइट यह परिपक्व हो तब महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती हैं। बिंबाणु, प्लेटलेट्स, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। इनका जीवन काल मात्र 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। रक्त के प्रमुख कार्य: ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना। दूसरा, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन करना। तीसरा, शरीर का pH नियंत्रित करना। चौथा, शरीर का ताप नियंत्रित करना। पांचवा, प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना। छठा, हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना। सातवां, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर करना। रक्त के प्रकार: रक्त का वर्गीकरण 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। 4 समूह होते हैं, A, B, AB तथा O। रक्त के इन समूहों को ABO रक्त समूह भी कहा जाता है। रक्त का प्रकार: रक्त में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, उसमें प्रतिरक्षण क्या है और विशेष क्या है। रक्त का प्रकार: A ब्लड ग्रुप A में प्रतिजन A और प्रतिरक्षी B। ब्लड ग्रुप B, प्रतिजन B, प्रतिरक्षी A। ब्लड ग्रुप AB में प्रतिजन AB, प्रतिरक्षण नहीं पाया जाता। AB को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ब्लड ग्रुप O, प्रतिजन अनुपस्थित, प्रतिरक्षी AB, और इस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, धमनी व शिरा। धमनी वे वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है, धमनी कहलाती हैं। ये रक्त हृदय से अंगों तक पहुंचाती हैं। शिरा वे वाहिकाएं जिनमें विऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है, यानी ये रक्त को हृदय की ओर वापस लाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।